नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि कल आपके साथ शेयर किए थे क्लियर निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। बोला था कि इस लेवल के ऊपर जो कि है 24,520 इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं उसका चांस कम है। और नीचे ये जो जोन दिख रहा है आपको 24,420 ये लेवल अगर तोड़ देता है तो मान के चलिए नीचे के जाने का चांसेस ज्यादा बनेगा। और वही हुआ आज के दिन। तो दिन भर आपने देखे होंगे कि ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद ज्यादा मूवमेंट तो नहीं किया, एक रेंज के अंदर ऊपर नीच करता रहा। मगर यहाँ पे भी स्कैल्पिंग मोड में ट्रेडिंग सेटअप आज के दिन निकाले, मगर उतना ज्यादा पॉइंट तो यहाँ पे नहीं बन पाया। तो लास्ट में ये जो जोन है ये तोड़ के बंद हुआ है। कल क्या हो सकता है, कल देख सकते हैं कि यहाँ से गैप डाउन के साथ खुल सकता है। ये जोन याद रखिएगा जो कि है आपका 24,312 से लेके 24,286 इसके आसपास या इसके जोन के अंदर एक गैप डाउन हो सकता है। अगर फ्लैट खुल के भी नीचे आते हैं, ये जोन को नहीं तोड़ते हैं, तो मान के चलिए रिवर्सल पैटर्न बनने का चांसेस बनेगा। अगर ये लेवल के आसपास से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं या गैप डाउन के साथ खोलते हैं, उसके बाद एक बाउंस देखने को मिलते हैं और इंट्राडे प्रेस प्राइजेशन के हिसाब से पैटर्न बन जाते हैं कंटिन्यूएशन की तरफ, तो नीचे के तरफ एक शॉर्टिंग पोजीशन हो सकता है। और उसके हिसाब से ये जो स्विंग लो है इसके आसपास या पोजिशन लेवल देखने के बाद जो एक्चुअल टारगेट बनेगा उसके हिसाब से टारगेट यहाँ पे सेट हो जाएगा और वहां से आपको शॉर्ट भी देखने को मिलेगा प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से और बढ़िया मूवमेंट होगा। मगर बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं बनने वाला है, रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बनेगा। मगर ये जोन अगर तोड़ते हैं और कंटिन्यूएशन बटन बनाते हैं इंट्राडे के अंदर, तो मान के चलिए इस जोन को भी पार करके नीचे की तरफ या इससे ऊपर प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट सेट होगा। अगर बाइंग सेटअप होना है और मार्केट को ऊपर चलना है तो क्या करेगा, तो गैप अप होगा या फ्लैट खोल के ये जोन नहीं तोड़ेगा, वापस ऊपर की तरफ भाग जाएगा। और इस टाइम अगर देखते हैं कि 24,406 इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होने लगते हैं तो मान के चल सकते हैं आप 24,480 500 इसके आसपास टारगेट बन सकता है, मगर इसका चांसेस कम है। ठीक है, तो कल प्रोजेक्शन लेवल कहाँ से मिल सकता है, ये इस जोन के आसपास से मिल सकता है। अगर एक बाउंस होता है उसके बाद रिवर्सल पैटर्न बनता है कि नहीं, अगर रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो ऊपर के साइड जाने का चांसेस बनेगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को प्लान करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनाते हैं इस लेवल को तोड़ने के बाद एक शॉर्टिंग पोजीशन बनेगा और पोजीशन लेवल जैसे जैसे इंट्राडे प्रेस प्राइजेशन देखने के बाद बनते हैं उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। कल बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला। मान के चलिए कि रेंज बाउंड के तरफ ही मार्केट चलेगा क्योंकि वार सिचुएशन है, आप समझ ही सकते हैं। और इसके हिसाब से डिलीवरी जो पोजीशन है वो मत उठाइएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, ऐसा ऐसा मौका जरूर देगा मार्केट। बैंक निफ्टी में क्या है कि ये जो जोन है मैंने आपके साथ कल शेयर किए थे क्या कि आप मान लीजिए ये अगर तोड़ देता है नीचे की तरफ 54,800 तो यहाँ से एक शॉर्टिंग पोजीशन बहुत बढ़िया देख सकते हैं। तो वही हुआ आज के दिन। उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ तक आया, जबकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। तो उस टाइम ये रेंज के अंदर जरूर फंसा मगर उतना देर तक नहीं फंसा, फिर इस लेवल को तोड़ने के बाद एक प्रॉपर मूवमेंट दिया। कल के दिन गैप डाउन भी हो सकता है और गैप अप भी हो सकता है। शुरुआत में गैप अप होने का चांसेस बनेगा मगर ज्यादा दूर नहीं जाएगा, नीचे आने का चांसेस बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रीवियस स्विंग लो है, इसके आसपास ही आज लो बना के क्लोजिंग दिए हैं। गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है, एकदम सीधा गिरना स्टार्ट होगा। मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, उसके हिसाब से आपको मोमेंटम ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होता है तो इस जो जोन को आपके साथ शेयर किए हैं ये लेवल तक बाउंस बैक हो सकता है, जो कि है आपका 54,400। और निफ्टी के अंदर अगर देखें तो 24,350 360 के अंदर
एक बाउंस बैक हो सकता है, गैप अप के साथ हो सकता है, फ्लैट खुल के भी ऊपर जा सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं करते हैं, फिर दोबारा इस जोन से नीचे के तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे रिवर्सल साइन देखना जरूरी है। निफ्टी की तरफ भी रिवर्सल साइन देखना जरूरी है। रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो यहाँ से शॉर्टिंग पोजीशन बनेगा और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बहुत बढ़िया एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाना है मार्केट को, तब क्या होगा, गैप अप होना पड़ेगा और उसके बाद ये जो जोन है जो कि है 54,600, इस लेवल को तोड़ के सस्टेन होना पड़ेगा, तभी आपको 55,000 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकता है। इससे पहले बाइंग सेटअप भूल जाइए, क्योंकि हर एक बाउंस में शॉर्ट आने का चांसेस बन सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।